तो आज हम चलने वाले हैं जिस्म को ठंड से कपकपा देने वाले समंदर के पानी में, कहीं आयरिश महासागर में, जहाँ किनारे पर मौजूद पत्थर नुकीले हैं और हवा जहाँ पर हर वक्त डरावनी आवाज निकालती रहती है। समंदर के किनारे सुनसान सी ऐसी जगह पर एक लाइट हाउस मौजूद है। जिन लोगों को नहीं पता बताना चाहूंगा, लाइट हाउस समंदर के बीचों बीच कई चट्टानों में बनाई गई एक इमारत होती है, जिसका काम होता है जहाजों को खतरनाक रास्तों, चट्टानों और उतले पानी के बारे में चेतावनी देना। यह रात में और खराब मौसम में ज्यादा यूजफुल होता है, जब समंदर में दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। तो नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बेशक डरावनी है, लेकिन थोड़ी अलग किस्म की डरावनी कहानी है। आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरी। आज की हमारी कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और ये कहानी लाइट हाउस पर फंसे एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने इंसानी बस्ती से दूर समुंदर में कहीं ऐसी वीराना सी जगह पर ठंड और बारिश के मौसम में एक ऐसे डर के साथ हफ्तों गुजारा जिसकी कल्पना भी इंसान को डरा सकती है। तो आज की कहानी है स्मॉल्स लाइट हाउस की। ये लाइट हाउस 21 मील मतलब कोई 34 किलोमीटर दूर स्थित है आखिरी इंसानी बस्ती से। तो अगर हम बात करें 2025 की, तो आज लाइट हाउस को ऑपरेट करने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं होती, लेकिन 1801 के दशक में कहानी थोड़ी अलग होती थी भाई। उस वक्त समुंदर में दूर कहीं मौजूद लाइट हाउस में इंसानों की ड्यूटी लगती थी। जरा कल्पना करो, समुंदर के किनारे इंसानों से इतनी दूर रहना, रात गुजारना, ऐसी जगह में जहाँ न जाने कैसी कैसी आवाजें सुनाई देती होंगी। ऊपर से उस जमाने के लाइट हाउस भाई मॉडर्न लाइट हाउस की तरह काफी ऊंचाई में नहीं होते थे और ना ही वो इतने मजबूत होते थे। 1801 की जो कहानी सुनने वाले हो आप लोग अभी, कहते हैं वो लाइट हाउस 9 लोहे के पांव के ऊपर एक लकड़ी का छोटा सा घर था बस। और कहा जाता है तेज हवा के झोंके में वो घर हिलता था। ऐसी जगह में ड्यूटी करना कैसा रहा होगा सोचो। 1801 दो आदमियों की इसी लाइट हाउस में ड्यूटी लगती है, जिनका नाम था थॉमस हॉवेल और थॉमस ग्रिफिथ। कहते हैं इन दोनों की उतनी बनती नहीं थी आपस में, फिर भी एक शाम ये दोनों नाव के सहारे लाइट हाउस के किनारे उतर जाते हैं। इन दोनों को यहाँ साथ में रहना था। सीढ़ियों से चढ़कर ये ऊपर उस केबिन में पहुंचते हैं जहां इन्हें रहना था। 4.5 मीटर का छोटा कमरा जो तेज हवा के झोंके में हिल जाता था पूरी तरह। वो दोनों इसी डरावने केबिन में रहते, खाना खाते, ड्यूटी करते और शायद सो जाते, या कुछ और भी होता उनके साथ, ये कोई नहीं जानता था। सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन एक दिन अचानक ही थॉमस ग्रिफिथ के साथ एक अजीब डरावना हादसा हो गया। अब उस हादसे की एग्जैक्ट वजह किसी को नहीं मालूम। कुछ लोग कहते हैं उसे कोई इलनेस हुई होगी। खैर ग्रिफिथ की हालत सही नहीं थी, खराब थी, इतनी खराब कि थॉमस हॉवेल को अलार्म बजाकर मेडिकल केयर बुलाने की जरूरत महसूस हुई। उसने अलार्म बजाया भी, लेकिन अचानक ही मौसम इतना बिगड़ गया कि शायद अलार्म की आवाज भी उधर इंसानी बस्ती तक नहीं पहुंच पाई। उस जमाने में कम्युनिकेशन की कोई खास व्यवस्था नहीं होती थी और अकेले थॉमस हॉवेल नाव लेकर 34 किलोमीटर ट्रेवल करके इंसानी बस्ती तक इस खराब मौसम में कभी नहीं पहुंच सकता था। कुल मिलाकर वो फंस चुका था। थॉमस हॉवेल अपनी आंखों के सामने ग्रिफिथ को तड़पते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। सोर्स बताते हैं कि ग्रिफिथ को बहुत तेज पीड़ा थी, बहुत तकलीफ थी।
थॉमस उस केबिन से बाहर देखने जाता कि मौसम सही हुआ या नहीं, लेकिन मौसम बदलने का नाम नहीं ले रहा था। बारिश हो रही होती, तूफान आ रहा होता। अंदर आकर देखता तो ग्रिफिथ अत्यंत पीड़ा और तकलीफ में जोर जोर से चीखता और चिल्लाता। इसी दौरान एक तूफानी रात में जब बाहर बिजली जोरों से कड़क रही थी, ग्रिफिथ की दर्दनाक मौत हो जाती है। ग्रिफिथ के मरने के बाद थॉमस होवेल इस वीराने से लाइट हाउस में इस खराब मौसम में बिल्कुल अकेला रह जाता है। वैसे तो ग्रिफिथ के साथ थॉमस होवेल की बनती नहीं थी, लेकिन कम से कम उसके साथ एक जिंदा इंसान तो था। वो उसकी आवाज सुन सकता था। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी भाई इंसान ऐसे टफ सिचुएशन में थोड़ा सा सेफ फील करता है अगर उसके आसपास कोई दूसरा इंसान मौजूद हो। लेकिन थॉमस होवेल के पास उस लाइट हाउस में सिर्फ सन्नाटा था और पास पड़ी थी एक लाश। और मुर्दा लाश के पास ऐसे मौसम में रुकना और रहना, यह सिचुएशन किसी को भी इजीली पैनिक कर सकती थी। थॉमस भी काफी डरा हुआ था। दूसरी बात, सभी जानते थे कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। थॉमस सोचने लगा कि लोग कहीं ये ना सोचे कि ग्रिफिथ को मैंने मार डाला। जब मौसम ठीक होगा और रेस्क्यू के लोग आएंगे तो मैं उनसे क्या बताऊंगा कि ग्रिफिथ की मौत कैसे हुई, क्योंकि थॉमस को भी भाई कुछ पता नहीं था कि ग्रिफिथ अचानक क्यों मर गया। ये सोच उस पर हावी हो गई कि सब यही सोचेंगे कि ग्रिफिथ का मर्डर, ग्रिफिथ की हत्या उसने की। थॉमस सोचता है कि मैं ग्रिफिथ की लाश को समंदर में ले जाकर फेंक देता हूँ। जब लोग आएंगे तो उनसे बता दूंगा कि पत्थर से फिसल कर ग्रिफिथ गिर गया और समंदर की लहरें उसको बहा ले गई। ये करके कम से कम राहत की बात ये होगी कि उसको लाश के पास रहकर खाना और सोना नहीं पड़ेगा। फिर थॉमस के दिमाग में ये बात आती है कि अगर ग्रिफिथ की बॉडी वापस किनारे पर आ गई तो क्या करेगा, क्योंकि आमतौर पर समंदर में अक्सर ऐसा होता है कि लाश कई दिनों बाद दोबारा किनारे आ जाती है। क्षत विक्षत हालत में थॉमस को समझ आती है कि वो ग्रिफिथ की बॉडी को खुद से दूर नहीं कर सकता। उसे उसकी लाश के साथ उस छोटे से कमरे में ही रहना होगा। भाई थॉमस ग्रिफिथ की लाश के पास रहता, लाश के पास खाना खाता, लाश के पास सोता, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो कैबिन ही एकमात्र जगह थी जहां छत थी, बाहर दूर तक समुंदर, ऊपर से बारिश और तूफान। हो सकता है थॉमस ग्रिफिथ के चेहरे को किसी कपड़े से ढक दिया होगा, लेकिन क्या ये करने से उसका डर, उसकी समस्या खत्म हो जाएगी? सोचो ना, रात के वक्त मोमबत्ती की रोशनी में इंसान की लाश को देखना कैसा होता रहा होगा। सड़ती गलती लाश की स्मेल के साथ उसी कमरे में 24 घंटे रहना, ये कितना खौफनाक और मुश्किल रहा होगा। इन्हीं सब समस्याओं में कई दिनों तक जूझते हुए थॉमस होवेल एक दिन अचानक ही कुछ बनाने लगता है, एक ताबूत। हाँ, इस खराब मौसम में केबिन से बाहर निकलकर ताबूत बनाना, लकड़ियां इकट्ठा करना, ये सब बहुत मुश्किल था। लेकिन थॉमस क्योंकि पहले लकड़ी का काम करता था, इसलिए उसे एक ताबूत बनाने में ज्यादा समस्या नहीं आई। ताबूत बनकर तैयार हो गया, लेकिन असली समस्या अब आई जब थॉमस को ग्रिफिथ की सड़ी गली बॉडी को उठाकर ताबूत के अंदर रखना था। जैसे तैसे थॉमस ने ग्रिफिथ की बॉडी को उठाकर ताबूत में रख दिया। उसके बाद ताबूत को पैक कर दिया। वो लाश अब एक डिब्बे में बंद थी। अब जाकर शायद थॉमस को थोड़ा रिलीफ मिलता है।
लेकिन अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी भी थॉमस उस ताबूत के 5 मीटर की दूरी पर रह रहा था। वहीं उसको खाना था, वहीं सोना था, वहीं सांस लेनी थी। इस बात को सोच कर रात में ही थॉमस ने डिसाइड किया कि वो कॉफिन को केबिन के बाहर रखेगा। उसने वैसा ही किया। कड़कती सर्द रात में जब हवा बर्फ से ठंडी बह रही थी, उसने केबिन का दरवाजा खोला और कॉफिन को दरवाजे के बाहर रख दिया। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम थी। समंदर की लहरें कहीं कॉफिन को बहा न ले जाएं। रात भर में ऐसा हो सकता था, इसलिए थॉमस एक रस्सी ढूंढता है और रस्सी के सहारे उस कॉफिन को केबिन के बाहर की गैलरी में खड़ा करके जोर से बांध देता है और वापस केबिन के अंदर आ गया। अब फाइनली वो उस खौफनाक मंजर से दूर था। कम से कम केबिन के अंदर तो वो अकेला था। अब बस उसको इंतजार करना था कि कब मौसम ठीक होगा और कब मदद आएगी तो वो इस डरावनी जगह से निकल पाएगा। तो थॉमस आखिर कब निकलेगा उस डरावनी जगह से? क्या कॉफिन बाहर रखने के बाद सच में सब कुछ सही हो जाएगा, या होने लगेंगी कुछ और डरावनी घटनाएं? ये आप जानेंगे इसके अगले एपिसोड में। इस लाइट हाउस की साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरी के अगले एपिसोड में आप सारी बातें जानेंगे। तब तक ख्याल रखिए अपने फैमिली का। मिलते हैं अगली वीडियो में।